तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। गुलाम लोगों के लिए आजादी की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गौरव, कोई सम्मान नहीं हो सकता। मेरे जीवन के अनुभव में एक यह भी है, मुझे आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, न ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं, अंत में विजय हमारी ही होगी। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना भी होगा। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे यह अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति यह है कि आप जो भी हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली दिखें। एक सच्चे सैनिक को सैन्य प्रशिक्षण और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दोनों की जरूरत होती है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। हम संघर्षों के और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। भारत पुकार रहा है, रक्त रक्त को पुकार रहा है। उठो, हमारे पास व्यर्थ के लिए समय नहीं है। अपने हथियार उठा लो। हम अपने दुश्मनों के माध्यम से ही अपना मार्ग बना लेंगे, या अगर भगवान की इच्छा रही तो हम एक शहीद की मौत मरेंगे। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जब आजाद हिंद फौज खड़ी होती है तो वह ग्रेनेड की दीवार की तरह होती है। जब आजाद हिंद फौज मार्च करती है तो स्टीमर की तरह होती है।